महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के नारे का हुआ विरोध। डिप्टी सीएम अजित पवार ने उठाए सवाल। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। जिस योगी आदित्यनाथ के नारे को बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता चुनावी राज्यों में जोरों से लगा रहे हैं, लेकिन उसी के एक सहयोगी दल के नेता को योगी आदित्यनाथ का ये नारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उस दल को यह लग रहा है कि यह एक नफरती नारा है, इससे देश में सिर्फ फूट ही पड़ेगी। जी हां, इस वक्त चुनाव का माहौल है। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव है। तो उस बीच जनता को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए जा रहे हैं और कई तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। उन नारों के सारे कई दल अपना भविष्य देख रहे हैं। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में ही है। दोनों गठबंधनों के तमाम दल के नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी की जा रही है जिस पर जमकर सियासत हो रही है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में है। दोनों गठबंधनों के तमाम दल के नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी की जा रही है जिस पर जमकर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के संदर्भ में एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। अब उस नारे का इस्तेमाल चुनावी राज्यों में जोरों से किया जा रहा है। बीजेपी को पता है कि इस नारे से उसको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने बीजेपी को काफी हद तक फायदा पहुंचाया था। हालांकि ये पार्टी का नारा नहीं है, ये एक भाषण का हिस्सा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था। लेकिन अब पार्टी के सभी नेता इस नारे को लगा रहे हैं और इसके जरिए वो हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर उस तबके को जो तबका लोकसभा चुनाव में एनडीए से बीजेपी से दूर रहा। जो दूर रहा बीजेपी उसको ये संदेश देना चाह रही है, बताना चाह रही है कि अगर बटोगे तो कटोगे। इशारा साफ है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी दल अजित पवार वाली एनसीपी ने योगी आदित्यनाथ के नारे का विरोध किया है। जी हाँ, अजित पवार ने जमकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि बीजेपी और अजित पवार में शायद कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है, कुछ नहीं बल्कि बहुत, अगर कहा जाए तो। तभी तो योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे उनको सही नहीं लग रहा, क्योंकि अजित पवार भी बीजेपी गठबंधन में है, जिससे उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक इस नारे की वजह से खिसक ना जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी को भी महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं और बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। बाहर से आते हैं कुछ लोग, ये कहना है अजित पवार का। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जाति जनगणना और सत्ता मिली तो आरक्षण को 50% के पार तक ले जाने का वादा किया है। जाति के आधार पर वोट साधने की इसी सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सियासी वार कर रहे हैं। जहां पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया है, तो वही योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अब एनडीए के ही साथी अजित पवार सवाल उठाने लगे। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर शाहूजी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। अजित पवार ने कहा कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हम सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाते हैं, या देश के विकास के लिए किया जा रहा है। हम आज भी शिव शाहू फूले के विचारों पर कायम हैं। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में यह सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में यह काम नहीं करता। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। तो अजित पवार का ये कहना कि जो है दूसरे राज्यों में यह सब चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता है। अब इससे आप समझ जाइए कि इस वक्त एनडीए में चल क्या रहा है। जी हाँ, उनको जो अजित पवार है उनको ये लग रहा है कि ये ऐसी बयानबाजी का असर देखिए महाराष्ट्र वालों पर नहीं पड़ने वाला है। आप बाकी राज्यों में दीजिए, वहां पर क्या है, जनता के ऊपर फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। ये कहना है अजित
पवार का। अब अजित पवार ने मराठी में जो बयान दिया है उसको आपको हम सुनाते हैं, जरा इस बयान को आप सुनिए। मुस्लिम समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी हे वक्तव्य कुणी केलं. योगी आदित्यनाथ असं तुला कोणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बघ, तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको. मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका. महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही. महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही. हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे. दादा, तुम्ही बारामतीत फिरतात, यावेळेस लीड किती असेल अंदाजे? तो सुना आपने। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर ठीक चल रहा होता तो योगी के नारे का सहयोगी दल विरोध न करते। वहीं पवार ने जो सबसे बड़ा बयान दिया, अजित पवार ने कहा कि वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों मायावती के उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा शिंदे के उम्मीदवार का समर्थन करेगी और मलिक के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है। अजित पवार ने कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। राज्य में मायावती उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई रैलियां करने पर अजित पवार ने कहा कि मुझे बारामती में किसी की रैली की जरूरत नहीं है। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी यानी कि पीएम की अधिक रैलियों की जरूरत है। तो अभी तो अजित पवार साहब के सुर ही बदल रहे हैं। ऐसा ना हो कि अजित पवार साहब ने माहौल भांप लिया हो और आखिरी में वो पाला बदल ले। राजनीति में देखिए कुछ भी संभव है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा, लोकसभा में भी नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में ना तो कोई बटेगा ना कोई कटेगा। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी खुद बढ़ गई है, इसलिए दिन भर बांटने और कटने की बात करते हैं। बीजेपी का अपना परिवार एक नहीं है, योगी और मोदी का परिवार खुद बटा हुआ है। ये लोग क्या बटने कटने की बात करते हैं? महाराष्ट्र की जनता को पता है कि यह सब बीजेपी की चाल है। अजित पवार के बयान पर सियासत जारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में जबरदस्त सीट फुटबॉल चल रहा है। अजित पवार ने न सिर्फ यह कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर भी खरी खोटी सुनाई है। महाराष्ट्र के लोग इस तरह के बयान पसंद नहीं करते हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी, शाहू जी, महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। उनकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। इसकी तुलना दूसरे राज्यों से न करें। बाहर के लोग अपने राज्यों के हिसाब से बोलते हैं, पर महाराष्ट्र के इतिहास में लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। अजित पवार महाराष्ट्र का मूड बखूबी समझ गए हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार रही है, शायद इसलिए बीजेपी की नफरती सोच से किनारा कर ले। तो अजित पवार के बयान को लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है और एनडीए की चिंता बढ़ा दी है। वहीं अगर अजित पवार और उनकी एनसीपी ने योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे जैसे विवादास्पद बयान का समर्थन किया, तो इससे निश्चित ही उनके समर्थन आधार में असर पड़ सकता है, खासकर मुस्लिम समुदाय में। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग है जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को प्राथमिकता देता है। अगर अजित पवार या एनसीपी इस तरह के नारों को समर्थन करती है तो यह मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा खोने को खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा अजित पवार को मुस्लिम समर्थकों के बीच नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर अजित पवार और एनसीपी योगी के नारे का समर्थन करते हैं तो वे अपनी पार्टी की मूल विचारधारा और वोट बैंक को जोखिम में डाल सकते हैं। ऐसे हालात में विपक्षी दल जैसे शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस इसे बुनाकर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत कर सकते हैं और मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।